हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मोनिका आप सबका आज की वचन के लिए, आज की इस प्रचार के लिए हम थैंक्स करते हैं। तो आइए आज हम वचन के अनुसार सीखते हैं कि मन जो लोग कहते हैं कि हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन वो कर रहा है, हमारा मन ऐसा कहता है, और कैसे इस आवाज़ को पहचाने कि जो मन की आवाज़ है और आत्मा की आवाज़ का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये मन की आवाज़ है, कैसे पता चलेगा ये आवाज़ आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम क्या आगे अपनी लाइफ में करें, कहाँ पे जाएं, क्या अपने करियर के लिए क्या सोचें। तो वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पाते, क्योंकि मन उनका कुछ और करने को कर रहा है, आत्मा कुछ और कह रहा है, और उनको आवाज़ की पहचान नहीं है कि मन की आवाज़ कौन सी है और पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन सी है। हालेलुया। तो आइए हम इसका महत्व समझते हैं कि मन जो है ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन मन है। मन करेगा ये खा ले, मन करेगा ऐसा कर ले। आज हमने फास्टिंग करी है, मन करेगा कुछ खा ले। क्या करनी है फास्टिंग रख कर? हम सो रहे हैं, हम उठकर, हमें पता है हमें आज उठकर प्रार्थना करनी है, लेकिन मन करेगा और सो जा, अभी तो थकी हुई है, अभी तो थकान में है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो क्या होता है कि हम मन की आवाज़ को सुनकर हम सो जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, हम ठहर के प्रार्थना कर लेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि शैतान सिर्फ मन पर कब्ज़ा करता है, मन पर सोच लेकर आता है। और क्या वो सोच गलत सोचे, नेगेटिव थॉट्स एकदम से आ जाती हैं? नो, वो धीरे धीरे काम करता है। पहले धीरे से वो मन में आपको कोई विचार डालेगा, किसी के प्रति, फैमिली के प्रति, किसी के प्रति गलत, दिमाग में गलत थॉट पैदा कर देगा। चाहे वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात बोल दी, आप उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन शैतान वही बात को आपके मन में डालेगा। देख उसने ऐसा किया, देख देख तूने इसके साथ इतना भला किया, उसने तो तेरे साथ ऐसे किया, अब उसको ऐसा कर वैसा कर। तो वो दिमाग में हमारी ऐसी बातें बैठ जाएंगी, तो हम वो धीरे धीरे काम करती जाएगी। देख अच्छा अच्छा अच्छा, वो शैतान क्या है, धीरे धीरे आपको रिमाइंड करवाता जाएगा, ऐसे किया, फलाने ने ऐसा किया। तो वो धीरे धैर्य से काम करता है। तो धीरे धीरे जब वो रोज़ वो बात हमारे माइंड में घूमेगी, तो वो एक बड़ा रूप धारण करेगी, हम वो लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी ऐसा। मतलब इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मन पर कब्ज़ा करना। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति जेलसी भरी है, किसी के प्रति आप नफ़रत भरी हुई है, आपको जैसे कोई दिखना चाहो आपको वैसा ही दिखेगा। अगर आप कहोगे कि फ़लाना इंसान मेरे साथ तो ठीक नहीं है, तो वो आपके अनुसार ठीक नहीं है, और आपको जो मन में आया आप उसको इसी नज़र से देखेंगे, फिर चाहे वो इंसान आपसे ठीक भी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसा विचार हमारे मन में क्यों आते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाइबल की शिक्षाओं को, बाइबल कलाम को हम बहुत कम पढ़ते हैं। जब हम माइंड में ज़्यादा सोचते हैं, फ्री टाइम, जैसे आज हमने थोड़ा सा काम किया, 1 घंटा बाइबल पढ़ी, हमने प्रार्थना की, उसके बाद हम फ्री बैठ गए, तो हम उस टाइम में हमने क्या किया कि चलो हम फ्री हैं, अब थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते। तो उसके बीच में आपने फ़ोन में क्या देखा, क्या नेगेटिव चीज़ें देखी, कौन से वीडियोस देखें, तो वही चीज़ें आपके माइंड में घूमने लग जाती हैं, और जो आपने प्रार्थना की है, जो बाइबल पढ़ी है, उसको आपने वेस्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप फ्री टाइम हो तो आपको अपने आत्मा की उन्नति के लिए कुछ अलग बुक्स पढ़नी होगी। ये नहीं है कि हमने 1 घंटा बाइबल पढ़ ली है, 1 घंटा प्रार्थना कर ली है, तो बस पूरा हो गया हमारा टाइम। तो आप उस फ्री टाइम में आप परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए कुछ बुक्स ले सकते हो, आप बुक्स वगैरह पढ़ो, उसकी कोई सरमन सुन सकते हो, वर्शिप कर सकते हो,
ताकि जो आत्मा, पवित्र आत्मा की आवाज़ जो आपसे बात करना चाहता है वो आपके मन में ठहरा रहे। हालेलुया। जब हम मन की सोचते हैं कि कुछ प्रेयर कर लिया, फ्री टाइम ये कर ले, वे वो कर लें, तो वो हम अपना क्या है जो अपने प्रार्थना में समय बिताया होता है वो हम इधर उधर वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम बीच में से संसारिक हो जाते हैं। संसार के वीडियोस देख लें, कुछ कर लिया, कुछ लोगों से गलत बातें कर ली, किसी का फ़ोन आ गया, हम किसी ने फ्रेंड के साथ इधर उधर की बातें कर ली, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हमने समय परमेश्वर को तो दिया, लेकिन उस प्रकार से हमने नहीं दिया। अगर दिया तो हमने वेस्ट कर दिया। तो आपको उस समय को वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई, 2 कुरिन्थियाँ 10 की 4 और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घोड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठते खंडन करते हैं, और हर एक भावना को जो कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाते हैं। मन को अपने वश में करना है। जब मन आपका गलत सोच पैदा करे, गलत विचार पैदा करे, तो आपको मन को बोलना होगा, हे मन, तू मेरे अधीन नहीं है, मैं तेरे अधीन नहीं, तू मेरे अधीन है। हालेलुया। मन को कमांड करनी है कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी सुनेगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमने इतने घंटे प्रार्थना करनी है, तो अगर प्रार्थना के टाइम में आपको नींद आए तो आप उसी टाइम इसको कमांड करो कि तू मेरे मन, मेरी आवाज़ को सुन, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुनूंगा। अगर मन बोलेगा सो जा, तो आप कमांड करेंगे, नहीं, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुनूंगा, तू मेरी आवाज़ को सुनेगा। तो उसी टाइम आप उठो, मन को कमांड करो। आज लोग मन को कमांड नहीं करते, मन की सुनकर आलसी हो गए हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर सके। जैसे कि जैसे कि अगर मान लो हम एक सब कुछ कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। फिर भी अगर हम कोई जॉब करते हैं, मान लो एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, हम सब कुछ जानते हैं, सारा काम हमें आता है, लेकिन कई बार फिर भी हमें कुछ वहाँ से नया सीखने को मिल ही जाता है। हर रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं। इसी तरह चाहे हमें बाइबल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हर रोज़ हमारा न्यू एक्सपीरियंस होता है। हम किसी की लाइफ से कुछ सीखते हैं, अपनी लाइफ से कुछ सीखने को मिलता है। तो हर रोज़ हम नया एक्सपीरियंस करने के लिए हमें रोज़ परमेश्वर के वो कलाम को पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, कैसे उन्नति करनी है। हालेलुया। नीति वचन 23 की 7 में लिखा है, जो है किंग जेम्स अनुवाद कहता है कि जैसा वह व्यक्ति मन में विचार करता है वैसा वह आप है। उसने एक व्यक्ति जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह बन जाता है। अब वैसा ही बन जाता है। सबका मालिक कौन बैठा है हमारे बॉडी में? जो सबका मालिक अगुआ कौन है हमारे शरीर का? एक मन को अगुआ कहा गया है। रोमियो 8 की 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की आवाज़ पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की तो सुनेगा, प्रार्थना भी करेगा, लेकिन जब उसका मन करेगा इधर जाओ उधर जाओ, ये कर वो कर, वो करेगा, वो आत्मा की आवाज़ को कम सुनेगा। लेकिन हमें आत्मा की आवाज़ को सुनकर हमें आगे बढ़ना, हमने शारीरिक नहीं बनना। हालेलुया। इस टॉपिक में बहुत लंबी टीचिंग है, मैं आपको दूंगी, कैसे मन को अपने कंट्रोल में करना है, कैसे मन की चीज़ों से बाहर निकलना और आत्मा में प्रवेश करना है, आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनना है, ये मैं नेक्स्ट टीचिंग में बताऊंगी। हालेलुया। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि आप अपने मन को परमेश्वर के लिए सौंप दें और आत्मिक बने। आप प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, फालतू के वीडियोस, सॉन्ग्स, कुछ भी ऐसा वैसा अगर आप कर रहे हो उसको छोड़ें, वर्शिप करें, आत्मा में बने रहें। हालेलुया। ताकि आप आने वाले दिनों के लिए तैयार किए जाएं। खुदावन का आत्मा आप सबको ब्लेस करें। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक जन जो आज मेरी ये टीचिंग्स को सुने, परमेश्वर उसको एक जन को ब्लेस कर मेरे खुदावन।
हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन इनकी लाइफ से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा। हर एक रोग दर्दें यीशु के नाम से जाए मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। हर एक पेन जाए यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं भी ये बैठे हैं मेरे खुदावन, जिस भी घर में परमेश्वर बैठे हैं, लड़ाई झगड़े के बंधन ख़त्म हो परमेश्वर, फाइनेंस से तंगियों के बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। आज हर एक जन ब्लेस्ड किए जाए परमेश्वर, ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबको सुनने वालों को ब्लेस घोषित करती हूँ, आपके रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आज आपके सारे रुके कामों को पूरा करे मेरे खुदावन खुदा। हर डिले का आत्मा को आउट करती है परमेश्वर, डिले जाए आप लोगों की लाइफ से मेरे परमेश्वर, दर्दें जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन खुदा। और आप बड़ी गवाहियों के साथ आए। हालेलुया। आप सबको मेरे इवेंजलिस्ट मोनिका मिनिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही मैं यूट्यूब पर भी लाइव आपको मिला करूँगी। हालेलुया। एक टीचिंग के साथ गहरी स्टडी बाइबल की फिर से प्रोग्राम शुरू होगा। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, आप सबको ब्लेसिंग देती हूँ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। हालेलुया। आपने चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइव सेशन को मिस नहीं करना। मैं आपके साथ अब बनी रहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।